रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भारी भीड़। रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए किए पुख्ता इंतजाम। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलाई जा रही कई स्पेशल ट्रेन। रायपुर समेत दुर्ग भाटापारा स्टेशनों पर बनाए गए होल्डिंग एरिया, कंट्रोल रूम और वार रूम से हो रही है रियल टाइम मॉनिटरिंग। यात्रियों की शिकायतों का त्वरित किया जा रहा है निवारण। तो रायपुर से खबर है, जहां पर त्योहारी सीजन में यात्रियों की भारी भीड़। रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता इम्तियाज अंसारी फोन लाइन पर जुड़ गए। इम्तियाज, त्योहारों की सीजन को देखते हुए लगातार रेलवे स्टेशनों पर भीड़ हो रही, इसको लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से त्योहारी सीजन को लेकर, चाहे वो अभी जैसे दिवाली पर हुई है और वही अक्षय तृतीया आने वाली है, इसको लेकर रायपुर रेलवे स्टेशन पर विशेष व्यवस्था की गई है। वही अगर बात करें तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से तो ये स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है। अगर बात करें तो यहाँ से लेकर पटना तक और उत्तर प्रदेश के लिए, वही हजरत निजामुद्दीन यानी दिल्ली के लिए और दुबई से भी ट्रेनें चलाई जा रही है। तो इसको लेकर रायपुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्था भी की गई है। और ये व्यवस्था है ठहराव के लिए, यात्रियों के खान पान के लिए और विशेष सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो अलग से जो है अतिरिक्त के बल तैनात किए गए हैं और अलग से जो है जहाँ विशेष व्यवस्था की गई है, चाहे वो अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई हो या फिर जो मॉनिटरिंग सिस्टम है को लेकर भी यहाँ पुख्ता इंतजाम है। अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से 24 घंटा जो है वॉच किया जा रहा है और कहीं न कहीं जो यात्रियों की सुविधा है उनका ख्याल रखा जा रहा है। वही अगर भीड़ बढ़ती है तो सिस्टम के हिसाब से जो है वो यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 7 तक उनको भेजने की व्यवस्था की गई है। और यही व्यवस्था जो है रायपुर रेल मंडल के द्वारा, चाहे वो रायपुर रेलवे स्टेशन पर हो या फिर भिलाई या फिर भाटापारा और अलग अलग रायपुर रेल मंडल के जो रेलवे स्टेशन आते हैं उनसे ये चीजें जो है लागू की गई है। इस बार विशेष व्यवस्था राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर की गई है, जहां यात्रियों के लिए ठहराव की व्यवस्था या क्षेत्र जो है वो बनाया गया है, जहाँ यात्री आ रहे हैं और वहाँ ठहर रहे हैं। उसके लिए वहाँ भी पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था जो उचित मूल्य पर है वो किया गया है। लेकिन जिस तरीके से हर साल ये देखा जाता है कि रायपुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ती है, इस बार भी उस तरीके से भीड़ है। और रायपुर रेलवे स्टेशन के प्रशासक से अगर माने तो कहीं न कहीं इस बार जो है लगभग 20,000 से अधिक यात्री हर दिन जो है यात्रा कर रहे हैं। यानी कि अगर बात करें तो रायपुर रेलवे स्टेशन से लगभग जो है हर दिन 60 से 70 हजार जो है यात्री सफर करते हैं। लेकिन इस बार जो है लगभग जो है 90 से 1 लाख तक के यात्री जो है हर दिन सफर कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था की गई है और जो अलग अलग दिन है, अलग अलग समय जो है ये जो यात्री ट्रेनें हैं, चाहे वो एक्सप्रेस ट्रेनें हो या फिर जो पहले जो लोकल ट्रेनें थी उसको भी कहीं ना कहीं रिशेड्यूल हुई है और वो ट्रेनें जो है वो चल रही है। तो ये व्यवस्था जो है रायपुर रेलवे स्टेशन पर है और जो व्यवस्था जिस तरीके से देखने को मिल रही है। जी इम्तियाज, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से खबर है, जहां पर छठ पूजा से पहले स्वच्छता अभियान तेज। सड्डू, हीरापुर और गजराज बांधा तालाब में सफाई कार्य पूरा। जोनाध्यक्षों ने किया निरीक्षण। पूजा समितियों के साथ समन्वय बैठक। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर तालाबों की विशेष सफाई जारी है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छठ पूजा से पहले स्वच्छता अभियान तेज किया गया है। सड्डू, हीरापुर और गजराज बांधा तालाब में सफाई कार्य पूरा हुआ है। जोनाध्यक्षों ने निरीक्षण किया है।
तो रायपुर से खबर है, छठ पूजा से पहले स्वच्छता अभियान तेज किया गया है। सड्डू, हीरापुर और गजराज बांधा तालाब में सफाई कार्य पूरा किया गया है। जोन अध्यक्षों ने निरीक्षण किया है। पूजा समितियों से चर्चा की गई है। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर तालाबों की सफाई की गई है। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ बोर्ड का हिंदू परिवारों को नोटिस। 100 साल से मकान बनाकर रह रहे हिंदू परिवारों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस पर कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड और सरकार को घेरा है। 100 साल से काबिज हिंदुओं को दिवाली के दिन नोटिस मिला है। नोटिस देने वाले वक्फ बोर्ड में बीजेपी के ही लोग हैं। कांग्रेस का कहना है, इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। तो रायपुर से बड़ी खबर, वक्फ बोर्ड का हिंदू परिवारों को नोटिस। 100 साल से मकान बनाकर रह रहे हिंदू परिवारों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस पर कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड और सरकार को घेरा है। इसी बीच भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर राजधानी में मनचलों का तांडव देखने को मिला है। नगर निगम की डस्टबिन में फोड़े पटाखे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। अटल पथ रोड का वीडियो बताया जा रहा है। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में मनचलों का तांडव देखने को मिला है। नगर निगम की डस्टबिन में पटाखे फोड़े हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। अटल पथ रोड का वीडियो बताया जा रहा है। इसी बीच लखनऊ से खबर है, यहाँ पर बंथरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक घटना हुई है। हरौनी गांव में 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या की है। घर में झगड़े के बाद खौफनाक कदम उठाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच जारी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 10वीं कक्षा की छात्रा ने आत्महत्या की है। बंथरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक घटना हुई है। हरौनी गांव में 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या की है। घर में झगड़े के बाद खौफनाक कदम उठाया है। कुशीनगर से खबर है, यहाँ पर अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। कुशीनगर से खबर है, अनियंत्रित होकर यात्री बस पलटी है। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां पर जमालपुर कला में दिखा 8 हाथियों का झुंड। सड़क और खेतों में दौड़ते नजर आए हाथी फसलों को तहस नहस किया है। हाथियों के विचरण से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों के विचरण से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हरिद्वार से खबर है, जमालपुर कला में दिखा 8 हाथियों का झुंड। सड़क और खेतों में दौड़ते नजर आए हाथी फसलों को तहस नहस किया है। हाथियों के विचरण से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जमालपुरा कला में 8 हाथियों का झुंड दिखा है। सड़क और खेतों में दौड़ते नजर आए हैं हाथी फसलों को तहस नहस किया है। हाथियों के विचरण से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड के मंगलौर हाईवे पर प्रेम प्रसंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है।
दरअसल यहाँ एक युवती के भाई ने उसे और उसके प्रेमी को रंगे हाथों पकड़ लिया। कुछ ही देर में हाईवे पर भारी भीड़ जमा हो गई और मामला मारपीट में बदल गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस तीनों को थाने लेकर पहुंची और परिजनों को भी बुलाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के कासगंज के बहुटा गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। यहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया है। फिलहाल पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी। लड़के थे, बॉम्बे भट्टा पे काम करते थे। वो वहाँ से काम करके जा रहे थे और बहुटे पर जाकर आमने सामने से एक्सीडेंट हो गया बाइकों में, और एक ऑन स्पॉट खत्म हो गया। 2 की गंभीर हालत है और उधर के भी 2 गंभीर हालत है। दोनों बाइकों पर कितने लोग थे? दोनों बाइकों में 5 लोग थे। घायल कितने हुए? घायल 4 लोग घायल हुए, एक ऑन स्पॉट खत्म हो गया। मध्य प्रदेश के दतिया के रतनगढ़ मेले में लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दर्शन का लाभ लिया है। इस बार प्रशासन की मजबूत व्यवस्थाओं से भक्तों को सुगम दर्शन मिल रहा है। मेले में लगातार बढ़ रही भीड़ के बावजूद प्रशासन की तैयारी और सक्रिय मॉनिटरिंग के कारण भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। मेले में तैनात अधिकारी और कर्मचारी पूरी तत्परता और सेवा भाव से काम कर रहे हैं। वहीं कलेक्टर ने भी व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी। और यहाँ प्रशासन की काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और भीड़ अधिक होने पर भी महसूस नहीं हो रहा है कि भीड़ है। और प्रशासन ने करीब 4 किलोमीटर पहले ही वाहनों को रुकवाने से ये लाभ हुआ है कि पैदल लोगों के लिए कोई असुविधा नहीं हो रही है। पानी की नियमित व्यवस्था है और साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। प्रशासन का धन्यवाद। और यहाँ के जो कर्मचारी लगे हुए हैं, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ कल से आज तक 21 तारीख, आज 22 तारीख, लगभग 12 लाख लोग आ चुके हैं और अपेक्षा है कि और इतने लोग कल शाम तक आएंगे। इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं, पार्किंग से लेके पेयजल, स्वच्छता, बाकी सभी व्यवस्थाएं की गई है। लोगों से बार बार उनकी फीडबैक लिया जा रहा है कि आपको व्यवस्था कैसे लगी, कहाँ दिक्कतें हो रही है। उसके साथ साथ हमारे जो पुलिस पर्सनल है, हमारे रेवेन्यू के और बाकी प्रशासन का स्टाफ है, उनसे भी इनपुट्स लिया जा रहा है कि जहाँ जहाँ कोई कमी रहेगी उसको पूरा किया जाए। सभी से अनुरोध है कि सहयोग करें ताकि सभी श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके और सभी लोग सुरक्षित अपने घर जा सकें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 4 बजे से ही शुरू कर दी गई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिलाधिकारी प्रतीक जैन, पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे सहित तीर्थ पुरोहितगण और श्रद्धालुगण मौजूद रहे। बिहार के पटना में विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस वार्ता में महागठबंधन ने सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने ऐलान करते हुए कहा कि आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री फेस होंगे। वहीं उन्होंने एनडीए से सवाल करते हुए कहा कि हमारा नेता तो तेजस्वी यादव है, एनडीए बताए कि उनका फेस कौन होगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर मनाए जाने वाले लोक आस्था के पर्व छठ की तैयारियां तेज हो गई हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में छठ घाटों की सफाई और चबूतरे का निर्माण शुरू हो चुका है। व्रती गंगा और यमुना स्नान के लिए भी पहुंचने लगे हैं। बाजार में सूप, दउरा, फल, पूजन सामग्री आदि की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। वहीं मिट्टी का चूल्हा भी बाजार में पहुंचने लगा है। आइए देखते हैं कुछ तस्वीरें।
तो अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। छठ की तैयारियां हो गई हैं। देश भर में भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। यह त्योहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि से यमराज का संबंध होने के कारण इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। बहनें इस दिन भाई का सत्कार करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। मान्यताओं के अनुसार बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण और तिलक कराने पर भाई की अकाल मृत्यु नहीं होती। भाई दूज के दिन यमराज के सचिव चित्रगुप्त जी की भी पूजा की जाती है। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अलग अलग इलाकों से लगातार अपराध की खबरें सामने आ रही हैं। दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जिससे आप सहज ही बदमाशों के बड़े मनोबल का अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर न्यायधानी बिलासपुर की है, जहां सरेआम बेखौफ बदमाश मारपीट कर रहे हैं। उन्हें जरा भी प्रशासन के डंडे का डर नहीं सता रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर सूरजपुर की है, जहाँ एक ज्वेलर की दुकान में चोरों ने 5 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया और चलते बने। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि वाहन चालक नशे में धुत था। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाजार में लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल दोनों मामलों में छानबीन जारी है। पर्यटक नगरी नैनीताल एक बार फिर सैलानियों की चहलकदमी से गुलजार है। भारत पाक सीमा पर तनाव और मानसून के सीजन में आपदा ने नैनीताल के पर्यटन को प्रभावित किया था। ऐसा लग रहा था मानो पर्यटकों की दिलचस्पी अब नैनीताल से कम हो रही हो, लेकिन अब पर्यटकों का जत्था नैनीताल में दिख रहा है। सरोवर नगरी के कारोबारी सैलानियों के पहुंचने से बेहद खुश हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन अंदरूनी घमासान और नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी के भीतर चल रही हलचल अब सोशल मीडिया के जरिए बाहर दिखने लगी है। रायपुर से दावेदार श्री कुमार मेनन का सोशल मीडिया पर दर्द छलका है। उन्होंने लिखा, जिन्हें सब कुछ दिया उन्होंने ही पीठ में छुरा घोंपा। वहीं शिव ठाकुर ने भी पोस्ट कर दर्द बयां किया है। इन दोनों पोस्टों के बाद नेताओं में नाराजगी बढ़ गई है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच आज एडिलेड में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। आपको बता दें, टीम इंडिया के लिए ये मैच बेहद अहम है, क्योंकि अगर इस मैच में भारत हारा तो सीरीज भी गंवा बैठेगा। वहीं इस मैच में भारत की अच्छी शुरुआत नहीं मिली है। विराट कोहली लगातार दूसरे मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए हैं। जैविक वाटलेट ने अपने दूसरे ही ओवर में भारत को 2 झटके लिए हैं। वाटलेट ने पहले गिल को आउट किया और फिर कोहली का विकेट लिया है।